कि हमारे बिहार की जो राजनीति है वो हमारे बिहार का भविष्य तय कर देती है। शायद ये प्रयास इसलिए ज़रूरी है और जनसुराज का साथ भी इसलिए ज़रूरी है कि विकास के नाम पे अगर मापदंड की बात करें तो हम लोग शून्य पे हैं। बिहार ने पकड़ा विकास का तेज रफ्तार। अब देखिए मैम, ये राजनीति स्लोगन से बाहर निकल कहाँ रही है। बहुत हो गया कागजों पे रफ्तारों का स्लोगन लिखना, बिहार के बच्चों का रोजगार चाहिए। आज क्यों जागने की जरूरत पड़ गई है? इसका मतलब आप मानती हैं कि कहीं ना कहीं ये जनसुराज का खौफ है? और इतनी ही ईमानदारी से विपक्ष अगर अपना रोल निभा रही होती तो मुझे नहीं लगता है किसी प्रशांत किशोर को जनसुराज की मुहिम चलाने की जरूरत बिहार में पड़ती। तो कहते हैं कुछ तो लोग कहेंगे लोगों का काम है कहना, चूंकि वो वही करते आ रहे हैं, उन्होंने कभी किसी को जगह ही नहीं दी है। जनसुराज जनता का सुंदर राज बना लेगी। मैम को अंग वस्त्र देकर सम्मानित करिए और तालियों की गड़गड़ाहट। देखिए, एक महिला जब घर से बाहर निकलती है तो उसके कंधों पर बड़ी जिम्मेवारी होती है। एक पत्नी, एक माँ, कई जिम्मेवारी, जितनी जिम्मेवारी है इस महिला के ऊपर गिनती नहीं कर सकते। हम राजधानी पटना में जब फर्स्ट बिहार झारखंड का ये कॉन्क्लेव लेकर आए हैं तो इससे पहले हमने सीमांचल और शाहाबाद के इलाके में एक कॉन्क्लेव रखा। हम पूरे बिहार की बात कर रहे हैं, लेकिन पटना का ये कॉन्क्लेव कई मायनों में बेहद खास हो जाता है। राजनीति पूरे बिहार की राजधानी पटना से चलती है और आज हमारे साथ जो खास मेहमान हैं वंदना तिवारी जी, पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद मैम, लेकिन मैं सॉरी आपको यहाँ इंटरप्ट करूंगी। मेरा नाम वंदना कुमारी है। प्रशांत किशोर की रणनीति के तहत आप भी आगे बढ़ रही हैं। आप वंदना तिवारी नहीं, वंदना कुमारी है। हाँ बिल्कुल, मैं वंदना कुमारी हूँ। चलिए, और जनसुराज की शायद खूबसूरती यही है कि ये आपको आपके ही वर्जन में स्वीकार करता है और जनता का जो समूह है, जनता का जो सुंदर राज्य बनाने की परिकल्पना है, उसको पूरा करता हर इंसान अपने व्यक्तित्व के साथ जनसुराज के साथ जोड़ता है। वंदना जी, बहुत अच्छा लगता है जब एक युवा राजनीति में आते हैं। अब आप राजनीति की शुरुआत कर रही हैं, युवा होने के नाते क्या क्या चैलेंजेस है? क्योंकि हम जब कॉलेजेस में था, हम जब पढ़ाई कर रहे थे, ढेर सारे पटना वुमेंस कॉलेज के स्टूडेंट्स भी यहाँ पर मौजूद हैं, यही रहती है कि राजनीति बहुत गंदी हो गई है, हमको नहीं जाना है राजनीति में। क्या कहेंगे वैसे लोगों को? देखिए, अभी थोड़ी देर पहले मैं ये बातें सुन भी रही थी, चूँकि मैं बैठी थी और हमारे TCH के जो डायरेक्टर थे जिनसे बात हो रही थी, और उन्होंने बताया ये एक अवधारणा जो चलती आ रही है विगत पिछले 35-40 सालों से, जो हम सुनते आ रहे हैं या जो हम सुन के बड़े हुए हैं, कि हमारे बिहार के जो युवा हैं उनको अगर आप करियर बनाने में चॉइसेस देते हैं तो वो कहेंगे हम डॉक्टर बनना चाहते हैं, हम इंजीनियर बनना चाहते हैं, हम फैशन डिज़ाइनर बनना चाहते हैं, लेकिन कोई एक युवा ये नहीं कहता है कि हम पॉलिटिशियन बनना चाहते हैं। इसके पीछे देखिए ये कितना बड़ा दुर्भाग्य है हमारे बिहार का कि हमारे बिहार की जो राजनीति है वो हमारे बिहार का भविष्य तय कर देती है, और उसमें ही इतने शीर्ष नेतृत्व पे जहां हम अपने बिहार की संरचना, हम अपने बिहार की ऊर्जा पे काम कर सकते हैं, हम उसकी तरफ नहीं जाते, चूँकि कहीं ना कहीं ये माइंड सेटअप है कि जो पारिवारिक लेगेसी है जो ढोते चले आ रहे हैं लोग, उसके बाहर दुनिया नहीं है। उसके लिए आपके पास एक बहुत इम्पॉर्टेंट क्राइटेरिया होना चाहिए कि आपके फैमिली में, परिवारजनों में जो वंशवाद और परिवारवाद की राजनीति है उससे बाहर लोगों को आने नहीं दिया। इसलिए नो वैकेंसी का बोर्ड युवाओं के लिए शुरू से अभी तक रह गया। तो जब हम करियर की बातें सोचते हैं तो हम इतने महत्वपूर्ण पद के बारे में कभी सोचते ही नहीं हैं कि भाई जब राजनीति ही हमारा भविष्य तय कर रही है तो हम लोगों को भी अपनी राजनीति चुनने की आवश्यकता है। तो इसी अवधारणा को ध्वस्त करते हुए आज मैं आपके मंच पे बैठी हूँ और पिछले 2 साल से लगातार मैं अपने क्षेत्र पे इस पे काम कर रही हूँ। और मैं आपके चैनल के माध्यम से उन युवाओं को ये ज़रूर कहना चाहूँगी, जितनी हमारी बहनें हैं या जितने हमारे भाई ये सुनते हैं, शायद ये संघर्ष जो वंदना ने पिछले 2 साल से किया है और आने वाले विगत 2025 के जो विधानसभा चुनाव होंगे
ये एक इतना बड़ा एग्जाम्पल सेट करके जाएंगे कि मैं किसी राजनीतिक बैकग्राउंड से नहीं आती हूँ, मेरे परिवार में कोई राजनीतिक बैकग्राउंड से नहीं रहा है, उसके बावजूद हर व्यवस्था को ध्वस्त करते हुए बिहार के युवाओं के लिए ये रास्ता राजनीति का 2029 में खुलेगा और एक बहुत अच्छी संख्या में हमारे युवा, आने वाली जो हमारी पीढ़ी है वो राजनीति में अपनी भागीदारी दिखाती दिखेगी आपको। शायद ये प्रयास इसलिए ज़रूरी है और जनसुराज का साथ भी इसलिए ज़रूरी है। सवाल ये था वंदना जी, चैलेंजेस हैं, कैसे चैलेंजेस हैं? नहीं, चैलेंजेस आपको उस लेवल पे नहीं है जो जितना बताया गया है। किसी काम को करने के पहले आपके दिमाग में इतनी सारी अवधारणाएं तय कर दी जाती हैं कि भैया आपके लिए ये चीज़ें हैं ही नहीं। हमारे फैमिली पैटर्न में, जैसे आपने कहा कि कहते हैं राजनीति बहुत गंदी है, अच्छे घर की लड़कियों के लिए, अच्छे घर के बच्चों के लिए राजनीति नहीं है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। इसमें दिक्कत ये है कि जब भी आप कोई एक अच्छा काम करने जाते हैं, जब भी आप किसी अच्छे काम की शुरुआत करते हैं, तो आपकी लड़ाई आपसे शुरू होकर उस समाज तक जाती है जब आपको इस व्यवस्था को बदलने के लिए पहल करनी पड़ती है। तो जो चैलेंजेस आपके करियर में है, डॉक्टर बनने में है, इंजीनियर बनने में है, उससे थोड़ा ज़्यादा है, क्योंकि वो लड़ाई आप अपनी ज़िंदगी के लिए लड़ते हैं और ये लड़ाई आप अपने समाज के लिए लड़ते हैं। बिल्कुल वंदना जी, आप कुम्हरार विधानसभा क्षेत्र में विगत 2 सालों से काम कर रही हैं। ये विधानसभा क्षेत्र बहुत खास इसलिए है, पटना साहिब लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत जो कुम्हरार जी 7 विधानसभा है, उसमें से शामिल आपका ये कुम्हरार विधानसभा क्षेत्र। तो पटना के नज़दीक है राजधानी पटना, और उसके बाद यहाँ ढेर सारी परेशानियाँ होंगी, क्या क्या आपको देखने को मिलते हैं? देखिए, कहने में बड़ा अच्छा लगता है कि हम लोग पटना महानगर में आने वाले विधानसभा पढ़ते हैं और वैसी कोई व्यवस्था आपको उस विधानसभा में नहीं दिखेगी। चलने के लिए अच्छी सड़क नहीं मिलेगी, अच्छे सरकारी स्कूलों की व्यवस्था नहीं है, बहुत ऐसे मोहल्ले हैं, जो बहुत सारे ऐसे वार्ड हैं जहाँ पीने का पानी नहीं है, नालों की दुर्व्यवस्था है। मतलब इससे ज़्यादा व्यवस्थाएं आपको जो है वो मिल जाएंगी गाँव में। जब आप जाएंगे कंपैरेटिवली आप देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि विकास के नाम पे अगर मापदंड की बात करें तो हम लोग शून्य पे हैं। जिसको हम लोग कह रहे हैं कि हम लोग पटना महानगर में हैं, हमारे पटना महानगर में मेट्रो का उद्घाटन हो गया, हम बड़े खुश हैं भाई, हम लोग तो मेट्रो हो गया है। अभी हम लोग मेट्रो पे जाएंगे। मैंने क्या कहा आपको यहाँ बैठने के पहले, यही दुर्भाग्य है कि हम लोग बाहरी सड़कों की परतों को देखते हैं और हम कहते हैं आहा बड़ी बढ़िया व्यवस्था। एनडीए सरकार तो कह रही है ना, हमने विकास किया है 20 साल में, अब तेज रफ्तार विकास की हो गई है, ये सब बातें तो कही जा रही है ना। पटना मेट्रो खुल गया, मरीन ड्राइव बन गया, रोड हर जगह पूरे बिहार में बन गए हैं। मुझे लगता है आपके पास ये आंकड़े ज़्यादा उचित वे में होने चाहिए। पटना मेट्रो, कोलकाता पटना मेट्रोपॉलिटन सिटी कब से है, दिल्ली में मेट्रो कब से है, बिहार 20 साल रफ्तार में पीछे है। आज हमारे बच्चे अगर पूरे बिहार में स्लोगन लगाए गए हैं, बिहार ने पकड़ा विकास का तेज रफ्तार। अब देखिए मैम, ये राजनीति स्लोगन से बाहर निकल कहाँ रही है। आज यही रीज़न है कहीं ना कहीं कि जिस जनसुराज के बारे में आज बातें होनी शुरू हुई, 1 साल पहले जो पार्टी बनती है और उसमें इतना बड़ा जन समर्थन मिलता है, उसके पीछे रीज़न ही यही है कि अब हमें स्लोगन्स नहीं चाहिए, हमें बिहार की रफ्तार देखनी है। बहुत हो गया कागज़ों पे रफ्तारों का स्लोगन लिखना, बिहार के बच्चों का रोज़गार चाहिए। बिहार में हम रोज़गार मांग रहे हैं, बिहार में हम अच्छी शिक्षा मांग रहे हैं। 1 करोड़ रोजगार की बात की है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने। कितने वादे तो मैम पिछले लगातार 20 वर्षों में आप उठाएंगे तो आपको इतने वादे दिखेंगे और धरातल पे आते आते वो 10% भी नहीं उतर पाते हैं। जिस तरीके से 2023 में 2-2 लाख रुपए देने की बात कही गई, वो आके 10,000 पे उतर गया, वो भी 10% पूरा नहीं हो पाया, तो उससे बिहार का कितना विकास हो जाएगा। तो बात अब सिर्फ जुमलेबाजी से नहीं चलेगी, बात है बिहार में युवाओं के लिए अच्छी शिक्षा और रोज़गार चाहिए। हम सिर्फ नली गली सड़कों से ऊपर उठ ही नहीं रहे हैं और वो भी हम बिहार की जनता को दे पा नहीं रहे हैं। तो कब तक हमारे बिहार के बच्चे पढ़ाई के लिए, नौकरी के लिए, आज भी जितनी युवा पीढ़ी हमारे पास बैठते हैं या जानते हैं, आप उनसे पूछिए कि जॉब अपॉर्चुनिटीज़ के बारे में अगर उनसे आप पूछेंगे तो उनका कभी प्रायोरिटी पटना नहीं रहता है। क्यों नहीं रहना चाहता आपका कोई भी युवा पीढ़ी पटना में?
क्यों वो बिहार को उस नज़रिए से नहीं देखता है, क्यों बिहार को बड़ा हीन देखा जाता है। बाहर जाने पे आप जरा अपना मुंह नहीं खोलेंगे कि लोग आपको कहेंगे अच्छा आप बिहार से हैं, और सरकास्टिकली स्माइल देते हैं, और हम लोग ये सो कह के चले आते हैं कि हाँ हाँ हम लोग बिहार से आए हैं। इस व्यवस्था को बदलने की बहुत आवश्यकता है। बिहार की पहचान जो बन गई है उसमें परिवर्तन होने की बहुत आवश्यकता है। वंदना जी, मैं जनसुराज के नेत्री होने के दायरे से नहीं, आप जनसुराज के नेत्री, लेकिन एक युवा होने के नाते मैं पूछूंगी। आप एक युवा हैं, राजनीति में आ रही हैं, क्या सोचती है, क्या विज़न है बिहार को लेकर, कुम्हरार को लेकर, कैसे विकसित होगा बिहार? देखिए, मैं एक जनसुराज की युवा नेत्री भी हूँ और मैं एक महिला व्यवसायिक भी हूँ। मैंने बहुत अपने इंटरव्यूज़ में अपने लाइफ की बायोग्राफी साझा की है। मैंने अपने करियर्स में काफ़ी हर्डल्स देखे हैं अपने करियर को बिल्ड करने में। चूँकि जॉब किया, बिजनेस इस्टेब्लिश किया, चीज़ें की, तो बिहार में इतनी सारी डिफ़िकल्टीज़ है। अगर आप अपना करियर स्टेब्लिश करना चाहते हैं तो ये इतनी बड़ी लड़ाई है कि आप शायद इसी वजह से हम लोग यहाँ से माइग्रेट कर जाते हैं और हम लोग दिल्ली, मुंबई, कलकत्ता चले जाते हैं। तो मेरा सबसे पहला विज़न ये है कि महिलाओं को अब लाभार्थी बनाने की जो व्यवस्था बना दी गई है, प्रतिलोभन वाली जो व्यवस्थाएं बना दी गई हैं, 10,000 रुपये सबके अकाउंट में चले गए अभी? हाँ गए हैं, और वो कट भी गए, 4-5 वो कट भी गए हैं मैम। कट कैसे पूरा गए? पूरा का पूरा सर्वे करा करिए। जैसे जितनी माइक्रो फाइनेंस कंपनियों का जो जाल बिछाया गया है पूरे बिहार में, आपने उसके तहत लोगों को लोन दिलवा दिया। अब सारे के सारे वो माइक्रो फाइनेंस के जो एजेंट है, रिकवरी एजेंट्स, वो आपके घर के बाहर ही बैठे हैं। अच्छा 10,000 तो आया है, पैसा दे दीजिए, और आप महिलाओं को कह रहे हैं 10,000 में जुगाड़ कर लीजिए, आप अपने लिए रोज़गार उत्पन्न कर लीजिए, आपके लिए अच्छी अपॉर्चुनिटी है। 10,000 में कौन सा रोज़गार होता है? एक महिला के खाते में पैसा नहीं रख पाया। जहां हम ये सर्वे करते हैं कि 10-10 हज़ार रुपया गया, वहां ये भी सर्वे करने की आवश्यकता है कि कितने महिलाओं के खाते से पैसा कट गया। पैसा कट रहा है महिलाओं के? हाँ बिल्कुल कटेगा ना मैम। एक आप ट्रैपिंग ट्रैक बना दे रहे हैं माइक्रो फाइनेंस लोन के तहत, आप कर लीजिए, या जीविका से जो बहनें लोन ले रही हैं सालाना 12% ब्याज दर पे, जो जीविका सेविका सह समूह से जो उनको लोन मिलता है, उसके तहत तो आप उनसे बाहर आने ही नहीं दे रहे हैं। उन बेचारियों को तो ये भी पता नहीं होता है कि जो पैसे हमने ब्याज पे उठाए हैं उसका सालाना ब्याज कितना पड़ता है। तो आप इस तरीके से भोली जनता के साथ कब तक ठगगिरी करेंगे? कब तक इसको ऐसे ही भोली भाली जनता को ठगने का काम करेंगे? कभी 10,000 रुपये के नाम पे, कभी मानदेय बढ़ाने के नाम पे, कभी किसी नाम पे आप महिलाओं को यूज़ करते आ रहे हैं। इसीलिए मैंने शायद आपको कहा कि किसी एक महिला का आना बहुत ज़रूरी है ऐसी। और ये नहीं कि एज अ पॉलिटिशियन मैं इस चीज़ के बारे में आपको कह रही हूँ, बीइंग अ महिला मैं बिल्कुल ये चाहती हूँ कि ये अवेयरनेस हर उस महिला के अंदर, हर उस लड़की के अंदर होनी चाहिए कि आप सिर्फ डिपेंडेंसी मत रखिए अपने अधिकारों के लिए। जैसे हम लोग इंडिपेंडेंट अपने सोच में हो गए हैं, उस इंडिपेंडेंसी को हमारे लाइफस्टाइल में किस तरीके से इम्प्लीमेंट करना है, उसकी जागरूकता होनी बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल वंदना जी, चुनाव की तारीखों का ऐलान हो गया है और अब बिहार पूरी तरीके से चुनावी मोड में आ गया है। आपकी पार्टी जनसुराज, जहाँ एक तरफ महागठबंधन, दूसरी तरफ एनडीए, क्या कर पाएगी जनसुराज? जनसुराज जनता का सुंदर राज बना लेगी जिस लग रहा है तरीके। इस बार। हालांकि प्रशांत किशोर तो बड़े बड़े दावे कर रहे हैं, या तो अर्श पर रहेंगे या फर्श पर रहेंगे। बाकी तो बड़ी बड़ी पार्टियां हैं। देखिए, वो कोई दावे नहीं कर रहे हैं, वो सच्चाई का आईना लोगों को दिखाने का काम कर रहे हैं। मुझे लगता है जितनी कंट्रोवर्सी में जनसुराज को रखा गया है पिछले 1 साल में, जितने धमाके जनसुराज ने करे हैं, प्रशांत किशोर जी क्रिएट कर रहे हैं कंट्रोवर्सी। नहीं, क्रिएट नहीं कर रहे मैम। देखिए, फिर आपको वो करेक्शन करने की ज़रूरत है। रियलिटी चेक जिसको कहते हैं ना, इतना गट्स होना ज़रूरी है जो प्रशांत किशोर बिहार के बेटे में है। जो चीज़ें गलत है उसको गलत कहने के लिए आपको करेज की आवश्यकता है। जो लोग सामने आके ये नहीं बता पा रहे हैं, आज प्रशांत जी को डॉक्यूमेंट्स पहुंचाने वाले बहुत डिफरेंट सोर्सेज हैं। कौन से सोर्सेज हैं मैम? बहुत तो मीडिया भी है उसमें। अच्छा। मैम देखिए, बिहार में करप्शन है, ये हम भी जानते हैं, ये आप भी जानती हैं। जब 5 किलो अनाज भी जनता तक नहीं पहुंचने दिया जा रहा है, तो आप बात जब कर रही हैं, जब प्रशांत जी ने कहा,
बहुत सारे मुद्दों पे प्रशांत जी ने बातें की, आज तक एक फुल प्रूफ आंसर उसका नहीं आ पाया। अगर मैंने कहा आपके बारे में कोई एलिगेशंस मैंने लगा दिए और वो गलत है तो आप क्या करेंगे? आप साइलेंटली बैठ जाएंगी या मुझे आंसर करेंगी, जवाब देंगी? कह रहे उतने इम्पोर्टेंट है नहीं प्रशांत किशोर कि उनको जवाब दिया समय जाए। बताएगा मैम, जान तो लोग रहे हैं, कहते हैं कि हर चीज़ का जवाब समय दे जाता है और शायद 2025 का जो विधानसभा चुनाव है यही बहुत बातों का जवाब दे के चला जाएगा लोगों। आप युवा नेता हैं वंदना जी, प्रशांत किशोर तो कह रहे हैं कि सरकार बना लेंगे, आप क्या सोचती हैं, क्या टारगेट है, बन जाएगा इस बार सरकार? देखिए, सरकार बनना ना बनना, प्रशांत जी ने भी ये बात शुरू से कही है, हम लोगों का मोटिव कभी सिर्फ सरकार बनाना नहीं है, व्यवस्था परिवर्तन की लड़ाई है और व्यवस्था परिवर्तन में उनकी एक बहुत अहम भूमिका होगी। आप मानिए या आप नहीं मानिए, बिहार का जो सोच का मापदंड बदला है लोगों का, एक जो बिलीव सिस्टम जनरेट हुआ है बिहार में पहली बार इतना स्ट्रांगली कि एक ऐसा राजनीतिक दल यहाँ बिहार में विकल्प के तौर पे लोगों को मिल गया है जिसकी छवि इतनी ज़्यादा साफ और स्ट्रॉन्ग, जिसको व्यक्तित्व कहते हैं, वो है कि आज बिहार में जहाँ चुनावी दौर जब आता था तो बातें सिर्फ धर्म, जाति और जंगल राज, इन्हीं पॉइंट ऑफ व्यू पे हम इलेक्शंस करके चले जाते थे कि भैया हमको वोट दे दो नहीं तो जंगल राज आ जाएगा, पीछे भागते चले जाते थे। आज बिहार में विधानसभा चुनाव के पहले जितने सारे परिवर्तन हुए मूल चूल, आप देखेंगे कि उपहारों का, तोहफों का जो पिटारा खुला है, बिहार सरकार ने जो खजाना खोला है, ये आज से पहले कभी किसी ने नहीं सोचा। 20 सालों में आप देख लीजिए जितनी व्यवस्थाएं आप देखेंगे, 125 यूनिट बिजली फ्री, वृद्धा पेंशन को 1100 रुपये कर दिया गया, 10-10 हज़ार रुपये महिलाओं के खातों में दिया गया, TRE 4 में डोमिसाइल लागू करने की बात की गई, बिहार में रोजगार की बात होने लगी, बिहार में पलायन रुकने की बात होने लगी। तो इसीलिए एक पूरे काम का श्रेय एनडीए सरकार को जाता है ना? नहीं, बिल्कुल नहीं जाता है। एनडीए सरकार तो पिछले 20 साल से है, तो आज क्यों जागने की जरूरत पड़ गई है? इसका मतलब आप मानती हैं कि कहीं ना कहीं ये जनसुराज का खौफ है? जनसुराज तो विपक्ष में भी नहीं है ना, विपक्ष में तो विपक्ष में नहीं होने के बावजूद विपक्ष की भूमिका निभाता जनसुराज ही है। आज कहीं न कहीं जनसुराज द्वारा 3 साल से जो चलाया गया मुहिम और 1 साल से बनी हमारी पार्टी, कि आज आप इस कदर मजबूर हो गए कि अगर जनता को हमने जितना लूटा है। तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि हमने 125 यूनिट बिजली का ये पूरा मुहिम छेड़ा, हम इस बात को लेकर आए, हमने कहा कि महिलाओं को रोजगार देंगे, हमने कहा कि वृद्धा पेंशन बढ़ाएंगे, महिलाओं के लिए भी रोजगार के अवसर लाएंगे। अभी मैं आपके पास बैठी हूँ, तेजस्वी यादव भी कुछ समय के लिए ही सही लेकिन सरकार में रहे, और नीतीश जी अपने जो है मुख्यमंत्री जी, वो भी वर्तमान से 20 साल से सरकार में है। 400 से 410 रुपया कभी उन्होंने नहीं किया। अगर इतनी ही आवाज़ उठाने की उनकी शक्ति और इतनी ही दमदार थी तो 20 वर्षों में ये काम क्यों नहीं आप करा पाए? आप कह रही कि जनसुराज ये तमाम मुद्दे लेकर आया है, जनसुराज के जब आप पिछले 3 साल का जो हम लोगों का रहा है ग्राफ, अगर आप उसको पीछे मुड़ के देखेंगे तो आपको पता चलेगा पिछले 3 साल से हम लोग जन जागरूकता का काम कर रहे हैं। हमने कोई प्रतिलोभन नहीं दिया लोगों को, हमने ये कहा ये आपका अधिकार है और ये आपको मिलना चाहिए, जिसमें वृद्ध पेंशन के मैटर पे आ जाइए। जनसुराज लगातार पिछले 3 सालों से ये कहता आ रहा है कि बुजुर्गों को एक सम्मानजनक वृद्ध पेंशन मिलना चाहिए। जनसुराज आएगा, 5 चीज़ें आएगा, मैं चौथा संकल्प ये है कि जब जनसुराज की सरकार आएगी तो 2000 रुपया इसी दिसंबर 2025 से वृद्धों को मिलना शुरू हो जाएगा। आज इसको उसी का खौफ क्यों ना माने कि आज आप 1100 रुपये देने पर मजबूर हो गए? आपको कॉपी कर रही है क्या महागठबंधन? अब इसके बारे में तो आप लोग ज़्यादा बेहतर बताएंगे। हमने तो आपको बताया कि पिछले 3 साल मैं सोशल मीडिया की बात करूं वंदना जी, सोशल मीडिया पर महागठबंधन हर जगह ये कह रही है, ढेर सारे, अब तो एआई का ज़माना है, एआई के थ्रू, वीडियोस के थ्रू, कि हम 125 यूनिट की बात कर रहे हैं, हम महिलाओं के रोजगार की बात कर रहे हैं, और नीतीश जी वो पूरा काम कर रहे हैं। और तेजस्वी यादव ये भी कहते हैं कि हम जो मुद्दा लेकर आ रहे थे, चुनावी मैदान में जाते जिस मुद्दे के साथ, टैकल कर गए नीतीश कुमार उसे, नीतीश कुमार वो सब काम कर रहे हैं, कॉपी कर रही है सरकार। प्रशांत किशोर का इस पर कोई बयान नहीं है, मैं नहीं देख रही हूँ प्रशांत किशोर या फिर जनसुराज के किसी सोशल मीडिया हैंडल्स पर ये तमाम चीज़ें। देखिए, अगर इतनी ही ईमानदारी से अपने काम को किया जाता
और इतनी ही ईमानदारी से विपक्ष अगर अपना रोल निभा रही होती तो मुझे नहीं लगता है किसी प्रशांत किशोर को जनसुराज की मुहिम चलाने की ज़रूरत बिहार में पड़ती। पिछले 20 सालों से लगातार 20 साल क्या मैं बोलूं, पिछले 35-40 सालों से सबने देखा है। 2005 के पहले का भी बिहार देखा है और 2005 के बाद का भी बिहार देखा है। और 2025 की जो परिकल्पना हम कर रहे हैं कि 2025 से 2030 का जो आने वाला बिहार होगा, जिसकी परिकल्पना अभी का बिहार का बच्चा कर रहा है, अभी हमारे आने वाली जनरेशन कर रही है, शायद इसीलिए जनसुराज के साथ 1 करोड़ से ज़्यादा लोग हैं इस सपने के साथ कि यही वो व्यक्ति है जो बिहार की को एक सही दिशा और राजनीति को एक सही मायने दे जाएगा। राजनीति सिर्फ उस 1200 परिवारों के बच्चों को बनाने के लिए नहीं बनी है, राजनीति आपके वंशवाद और परिवारवाद को ढोने के लिए नहीं बनी है, राजनीति बिहार का विकास करने के लिए बनी है, बिहार के बच्चों को उनका अधिकार देने के लिए बनी है, बिहार की महिलाओं को स्वावलंबन उनका बढ़ाने के लिए बनी है, उनके बुजुर्गों को सम्मानजनक जिंदगी देने के लिए बनी है, जिसका इस्तेमाल सिर्फ और सिर्फ अपने परिवारों की भलाई के लिए आपने किया है। तो मुझे लगता है कि आज हो सकता है वो प्रशांत किशोर है और आने वाले 20 साल 25 साल के बाद फिर कोई बिहार का बेटा या बेटी इसी मुहिम को बिहार में चलाता दिखेगा, अगर बिहार की स्थिति में सुधार नहीं आया। वंदना जी, प्रशांत किशोर की पार्टी या जनसुराज पार्टी की मैं बात करूं तो एक और अवधारणा है कि वन मैन शो चला रहे हैं प्रशांत किशोर, वन मैन आर्मी है, पार्टी के सर्वे सर्वा वही है, चाहे प्रदेश अध्यक्ष हो, राष्ट्रीय अध्यक्ष हो, सब डमी है, पूरा फैसला प्रशांत किशोर खुद करते हैं। कितनी सच्चाई है इसमें? आप पार्टी में हैं, युवा नेता हैं, क्या है प्रोसेस, क्या है, कैसे होती है? मैं आज आपके सामने बैठी हूँ, महिला हूँ जी। आज आप इसी से एक छोटा एग्जाम्पल देख के समझ जाएंगी बातों को। आज से पहले जितनी भी हमारी पार्टियां हैं, 60% कुल महिलाएं हैं जो बढ़ चढ़ के वोटिंग करती हैं, मतलब मतदान में 60% की भागीदारी महिलाओं की है सिर्फ मतदान में। अगर आंकड़ों पे आप आएंगी कि पार्टी में महिलाओं की भागीदारी कितनी है तो वो 10% से भी कम है। ठीक है, तो हमारे जनसुराज में जब ये लोग कहते हैं कि प्रदेश अध्यक्ष की भागीदारी नहीं है, डमी कैंडिडेट्स खड़े किए गए हैं, जनसुराज में हर उस व्यक्ति की भागीदारी उतनी है जितना प्रशांत किशोर जी की है। तो कहते हैं कुछ तो लोग कहेंगे लोगों का काम है कहना, चूंकि वो वही करते आ रहे हैं, उन्होंने कभी किसी को जगह ही नहीं दी है। आज ये जनसुराज द्वारा दिया गया आपके इस पे मंच है कि एक महिला और महिला नेत्री के तौर पे उभरती एक ऐसी लड़की जो किसी राजनीतिक परिवार से नहीं आती है और आपके चैनल पे बैठ के अपने महिलाओं के लिए लड़ाई लड़ती दिख रही है। और जनसुराज में 40 ऐसी एक्टिव महिलाएं हैं जो एक्टिव पॉलिटिक्स में अपना पार्टिसिपेशन रख रही हैं और विधानसभा जाने की तैयारी में है। ये खुद में राजनीतिक में एक बहुत बड़ा इतिहास होगा और एक बहुत बड़ा कदम होगा जो जनसुराज के अलावा कोई कर नहीं सकता है। चलिए, चुनाव बेहद नज़दीक है, देखना दिलचस्प होगा कि आखिर जनसुराज क्या कर पाता है। आपको बहुत सारी शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत अच्छा लगता है, मैं फिर दोहराऊंगी इस बात को, जब आप जैसे युवा राजनीति में आते हैं, जब महिला युवा राजनीति में आते हैं। बहुत सारी शुभकामनाएं आपको। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद मैम। आपने बड़ी बेबाकी से नई सोच के साथ बढ़ते हुए बिहार के लिए अपनी जो सोच आपने अपने लिए रखी है, पटना के लिए रखी है, उन तमाम लोगों के लिए रखी है, उसको आप साझा की। और अब आपको सम्मानित करने का वक्त आ गया है। नेहा जी, मैम को अंग वस्त्र देकर सम्मानित करिए और तालियों की गड़गड़ाहट। देखिए, एक महिला जब घर से बाहर निकलती है तो उसके कंधों पर बड़ी जिम्मेवारी होती है, परिवार की जिम्मेवारी होती है, एक और परिवार की जिम्मेवारी होती है। एक बेटी होने के साथ एक पत्नी, एक माँ, कई जिम्मेवारी, जितनी जिम्मेवारी है इस महिला के ऊपर गिनती नहीं कर सकते। लेकिन सोचिए, उन तमाम जिम्मेवारी के बाद समाज की जिम्मेवारी लेकर नई सोच के साथ हर उन तमाम कठिनाइयों से जूझते हुए आपके सवालों का जवाब देने के लिए इस मंच पे आई हैं। इसलिए वंदना जी का एक बार फिर से हम तहे दिल से अभिनंदन करते हैं कि मैम आप आई। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
घुटने का दर्द जिंदगी रोक देता है, लेकिन जीवन दान हेल्थ पटना में डॉक्टर अश्विनी गौरव, हेड ऑफ ऑर्थोपेडिक एंड जॉइंट रिप्लेसमेंट, हजारों मरीजों को फिर से चलने की ताकत दे चुके हैं। ये बदलाव सिर्फ सर्जरी से नहीं आते, ये भरोसे, सही देखभाल और सही समय पर लिए गए फैसलों से आते हैं। 24/7 इमरजेंसी, अल्ट्रा मॉडर्न OT, 3D कैथ लैब, MRI, CT स्कैन, सब एक ही छत के नीचे। जीवन दान हेल्थ, जहाँ कदम फिर से बढ़ते हैं।